नमस्ते। माइनस टैरो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी जो वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की। तो आज दोपहर आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, इंटेंशन क्या है, एक्शन क्या होगा और उनका मूड कैसा है। पर्सन का ध्यान करना है। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। तो आपको वीडियो से ध्यान से सुनना है और जितनी भी एनर्जी मैच हो उतना ही लेना है और बाकी को जाने देना है। कलेक्टिव रीडिंग होती है, याद रखेंगे। और एनर्जी कहती है कि आपका जैसी सोच होती है, जैसी आपकी सोच होती है, क्योंकि एक एनर्जी है, राइट। आपके माइंडसेट क्या है ना। एनर्जी का फंडा है कि आपका माइंडसेट क्या है और आप क्या फील कर रहे हो और क्या एक्सेप्ट कर रहे हो और क्या रिसीव कर रहे हो, राइट। तो आपकी इंटेंशन क्या है वो भी देखना है, क्योंकि आपकी एनर्जी क्या एक्सेप्ट कर रही है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाएंगे। और कलेक्टिव रीडिंग है, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करेंगे। टैरो कहता है एनर्जी ही नहीं, गाइडेंस फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और ये हमारा कर्तव्य है। और मेरे 2 ही चैनल हैं, माइनस टैरो, रे ऑफ पीस 69। और मैं कहीं भी अवेलेबल नहीं हूँ। और मुझसे कांटेक्ट करने के लिए सिर्फ ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करें, ठीक है। और जिनको मुझसे रीडिंग लेनी हो वही करें। और आप लोग अवेयर रहें, ठीक है। चलिए देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी अपडेट व्यूवर्स के पार्टनर की। माइनस टैरो, रे ऑफ पीस 69। कमेंट में मैंने पढ़ा था कॉफ़ी प्रोडिक्शन के लिए और स्मोक रीडिंग। तो मैंने स्मोक रीडिंग तो शॉर्ट सा ही किया था, रे ऑफ पीस 69 माइनस टैरो पर या रे ऑफ पीस 69 पर, किसी पर तो किया ही था। और कॉफ़ी प्रोडिक्शन की मांग हुई तो मैं अभी इस वक्त की एनर्जी में कॉफ़ी प्रोडिक्शन ही लेकर आई हूँ, ठीक है। ये आपके मांग पर ही हो रही है, राइट। तो चलिए अपने पर्सन का ध्यान कीजिएगा, राइट। जब भी आप अपने पर्सन को याद करते हो, फील करते हो, तो आप एनर्जी देते हो, राइट। आपकी एनर्जी काम करती है, ठीक है। चैनल से जुड़ते हो, आपकी एनर्जी कनेक्ट करती है, आपके पार्टनर की एनर्जी कनेक्ट होती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, राइट, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है, तभी तो क्लियर एनर्जी निकल पाती है और गाइडेंस मैं दे पाती हूँ, राइट। चलिए पहले कार्ड निकालती हूँ। आज तो डीप मैं यहाँ से निकालूंगी और पहले मैं टैरो से देखना चाहूँगी। जस्ट प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी अपडेट, प्लीज़ गाइड करें। कैसे क्योंकि देखिए टैरो एक एनर्जी है, टैरो एनर्जी है। और आप जो भी सोचते हो, जो भी फील करते हो, वो भी एक एनर्जी है। लेकिन आप किस वे में सोचते हो, किस तरह की इंटेंशन आप रख रहे हो, ये मायने रखता है। किस तरह का आपने माइंड सेट करके रखा है, ये मायने रखते हैं, क्योंकि ये एनर्जी है, राइट। तो भाई आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं, राइट। द लवर्स की एनर्जी आ गई है, तो आप समझ सकते हो कि आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, राइट। और ये पर्सन आपको अप्रोच तो करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करवा रही है। जैसे हेल्पलेस में आप देखोगे इंसान हार नहीं मानता, ठीक है। बट जब सिचुएशन के अनुसार लाइफ को, रिलेशनशिप को, काम को और अपने आसपास की एनर्जी को ये बैलेंस अगर नहीं कर पाता है या नहीं कर पाती है, तो मेंटली फिजिकली एनर्जी उनकी लॉस होने लगती है। यानी कि पूरी एनर्जी उनकी माइंड बॉडी सोल में बहुत सारे पेन भी होते हैं, हेडेक भी होते हैं, राइट। लेकिन इस पर्सन में एक जुनून है, एक फायर एनर्जी है। देखिए आजकल फायर एनर्जी बहुत आ रही है आपके पार्टनर की एनर्जी में। कहीं ना कहीं इनके अंदर ऐसा जुनून जाग रहा है, एक फायर वाली एनर्जी में कंटिन्यू देख पा रही हूँ। वांट्स है ना। और देखो
सारे वॉन्ड्स के ऊपर आप देख रहे हो छोटे छोटे पत्तियां निकल चुकी है। तो इस पर्सन को एक जज्बात है, एक जुनून है, एक पैशनेट एनर्जी अंदर से है, और ये बंदा हारता नहीं है, ये हार नहीं मान रहा है, बट सिचुएशन के अनुसार ये अपने आप को हील करना ज़रूर चाह रहा है, लेकिन हीलिंग प्रोसेस जो नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? द लवर्स की एनर्जी। 9 नंबर का कार्ड है कंप्लीशन। आपके पार्टनर खुद को, अपनी एनर्जी को पूरी तरह मतलब एक बैलेंस एनर्जी में नहीं देख पा रहे, यानी खुद वो कंप्लीशन की एनर्जी में नहीं है, हार्मनी नहीं है। क्यों? क्योंकि द लवर्स की एनर्जी कह रहा है कि वो अपने काउंटर पार्ट, अपनी एनर्जी को वो ढूंढ रहे हैं, राइट। ये पर्सन अपनी एनर्जी को ढूंढ रहे हैं और उनको पता है कि वो खुश नहीं है, बट अगर इन्होंने आपको इग्नोर किया हो या इन्होंने बातचीत बंद की हो, या इनकी एनर्जी सिर्फ इनके मूड पर डिपेंड करता है कि करूं तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो ये पर्सन ने जो किया है, देखिए उस चीज़ का एहसास उनकी माइंड बॉडी सोल ही करी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि वो या तो आपसे मिल लें या आपको अप्रोच कर लें, रिलेशनशिप को और अपनी एनर्जी को, हेल्थ को कहीं ना कहीं हील करना चाहते हैं, राइट। तो आपके पार्टनर आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि इन्होंने गलती की हो, ठीक है, और उस गलती को इन्हें सुधारना है, बट कहते हैं ना कि अगर सामने वाला इंसान मुझे मौका देगा तब ना, राइट। तो शायद उनको ऐसा लग रहा है कि आपने कोशिश की और इन्होंने अगर इग्नोर किया तो आज इनकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, बट उन्हें आपसे मोहब्बत है। तो समय के अनुसार जैसे आपकी एनर्जी चेंज होती है, हर एक इंसान की एनर्जी चेंज होती है, पल भर में, सेकंड में, कभी भी ये एनर्जी है। तो कभी अच्छा है, कभी बुरा है, कभी बहुत पॉजिटिव है, कभी बहुत हाई वाइब्रेशन है, कभी बहुत हाई लेवल का पॉजिटिव वाइब्रेशन है, राइट। तो ये हमारे मन पर जो एनर्जी काम करती है, सीधे डायरेक्ट पूरे माइंड बॉडी सोल को करती है। जैसे 9 ऑफ वॉन्ड, कहीं ना कहीं मून और मन और माँ एक ही है। तो देखिए ये मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो पूरी एनर्जी जब ट्रिगर होने लगती है तो वो क्या ढूंढते हैं, जैसे माँ का प्यार, पैम्पर, केयर करना। तो उस जगह इन्होंने आपको देखा, अपने मन को, अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं आपके तरफ बांटा। जैसे कि हम एम्प्रेस की एनर्जी की बात करते हैं, वो मदरली नेचर है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ, ज्ञानी, बुद्धिमानी, खूबसूरत, स्मार्ट हर कुछ उसके पास है। उसी प्रकार आपके पार्टनर की एनर्जी है कि मन जो है उनका लगता नहीं, और जब मन नहीं लगता हो उसका बुरा प्रभाव उनकी माइंड बॉडी सोल पर पड़ता है, राइट। और ये चीज़ फिर आपको ढूंढता है, राइट। समझ में आया आपको? मन, मून और माँ एक ही हैं। जब मन अच्छा नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं, राइट। चलिए अब मैं यहाँ से देख लूँ। चलिए अपने पर्सन का ध्यान कीजिएगा, कलेक्टिव रीडिंग है बाबू, है ना। जस्ट प्लीज गाइड करिए। कॉपी परीक्षण, राइट। जस्ट प्लीज गाइड करिए, डिवाइन गाइड करिए। देखिए यहाँ की एनर्जी तो मैं यहाँ भी आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। फायर एनर्जी, मैंने बोला ना फायर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 4 नंबर, 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ, राइट। 6 नंबर और 4 नंबर एंड 9 नंबर इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किसी का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए कोई यहाँ नेचर से कनेक्ट हो रहा है। आप डक देख रहे हो यहाँ पे, एक डक की वाइब्रेशन या हंस स्पैन। तो देखिए ये बहुत एक लॉयल रिलेशनशिप की बात करती है, ठीक है। एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर आप हंस देख रहे हो या फिर आप डक देख रहे हो, मतलब बतख बोलते हैं ना, हाँ बतख। तो आप इस एनर्जी को देखिए, मतलब आप समझ सकते हो कि हंस या जो बतख होते हैं, डक होते हैं, वो अपने रिश्ते में कितने लॉयल होते हैं, राइट।
आपको पता होना चाहिए कि वो बहुत लॉयल होते हैं अपने पार्टनर से, ठीक है, क्योंकि यहाँ डक है या हंस है, स्वैन। तो कहते हैं ना कि जब हम घर में ये जोड़ा रखते हैं तो हमारे कपल में प्यार होता है, हस्बैंड वाइफ में, हमारे कपल में। अगर हम बेडरूम में रखते हैं तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हम दोनों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करता है, राइट। तो आपने देखा होगा यहाँ बना हुआ है, फिर से मैं आपको दिखा दूँ, देख लीजिए। और कुछ लोग यहाँ पे आप या आपके पर्सन कोई है जो बहुत ज़्यादा नेचर से कनेक्ट हो रहा है, चाहे वो पानी हो, पक्षी हो, नेचर हो, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे। लेकिन ये बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है, जो मैं इसको एक साइड रखूँगी और मैं इसको मैं गाइड करूँगी। देखिए, इस एनर्जी को बताते हैं कि बहुत लॉयल इंसान जो होता है वो कहीं ना कहीं डक से या हंस से, जो भी हो, बहुत कनेक्टेड होता है, क्योंकि ये एनर्जी बताती है पार्टनर के लिए लॉयल, एक लॉयलिटी होती है, राइट। यहाँ भी देखिए वो एनर्जी निकल कर आई, यानी कि इसके अनुसार कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है द लवर्स की एनर्जी, यानी कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कुछ भी हुआ हो, हर इंसान के साथ होता है, राइट। ये चीज़ मैं बता दूं कि ये हर इंसान के साथ होता है। एक आप नहीं हो, आप लोग इतने में देख रहे हो, लेकिन हर इंसान के अंदर, हर एक घर में कुछ ना कुछ चीज़ें ख़राब होती हैं, लेकिन रिकवर कैसे करना है उस पर फोकस करना चाहिए, उसे तिल का तार नहीं बनाना चाहिए या खुद को समझना चाहिए, राइट। तो ये एनर्जी दिखा रही है कि आपके रिलेशनशिप में ऑनेस्टी एंड लॉयलिटी है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल एनर्जी है, स्पिरिचुअल लव है, और ये इससे हम कहते हैं डिवाइनली गाइडेड। अब बताइए कि यहाँ की एनर्जी जो आई है ये क्या बता रहा है, ये कहीं ना कहीं नेचर से कनेक्टेड है, प्रकृति से रिलेटेड है, राइट। तो ये हंस जो है ये बहुत ऑनेस्ट होते हैं अपने पार्टनर के लिए, चाहे आप बत्तख कह लीजिए, डक को कह लीजिए या हंस की, ये बहुत लॉयल होते हैं। शायद एक कोई चला जाता है तो दूसरा भी प्राण त्याग देता है, राइट। तो ये अपने पार्टनर के लिए बहुत लॉयल होते हैं, और ये एनर्जी यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ भी हो रहा है, हम लोग इंसान हैं, ये इंसान की एनर्जी है, राइट। लेकिन इस 3D दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोच समझकर चलना पड़ता है, राइट। तो वैसे ही आपके पार्टनर की एनर्जी भी है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए ऑनेस्ट बहुत है और आप भी उनके लिए ऑनेस्ट हो, लेकिन बीच के सिचुएशन क्या है उस पर भी ध्यान देना है, राइट। लेकिन इस एनर्जी के अनुसार आपका प्यार और आपका रिलेशनशिप बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ही लॉयल है, लेकिन कभी कभी इंसान रिलेशनशिप को धोखा दे जाता है, ब्रेकअप कर जाता है, किसी और से मैरिज कर लेता है, या अपने ही पार्टनर को धोखा देकर किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन ये एक फेस होता है, क्योंकि ये डिवाइनिंग टाइम पर वो चीज़ लिखा होता है कि पिछले जन्मों का कार्मिक कनेक्शन तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे जुड़ेगा, और ऐसे ऐसे जुड़कर उसे तुम रिलीज करते जाओगे, और आने वाले टाइम में सारे ब्लॉकेजेस कर्मा को हील करते जाओगे, तब जाकर आप दोनों का एक बैलेंस्ड, और उसके साथ साथ बैलेंस के साथ साथ आपके पार्टनर आपके साथ आते हैं, जस्टिस करते हैं, या फिर इस जन्म में आप दोनों एक हो जाते हो अपने कर्म के अनुसार, या तो आपको दूसरे जन्म में आप एक हो जाते हो, या तो आप दोनों मिलकर आप दोनों की इस संसार से 3D दुनिया से मोक्ष हो जाती है। लेकिन अगर इस जन्म का कर्म बचा हुआ है तो आपको फिर आना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस जन्म का, पिछले जन्म का कर्म बंधन अभी भी बचा है तो फिर आना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोग को इतना दिलो जान से, इतना हार्ड वर्क कर कर मैं आप लोग को क्यों गाइड करती हूँ, क्यों मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि जन्म क्यों हुआ, वो क्यों मिला, सिचुएशन क्यों आया, प्रकृति मदर हमें क्या देती है, यूनिवर्स क्या देते हैं, आप यहाँ की एनर्जी देख लीजिए, यहाँ पे सारी एनर्जी क्लियर कर रही है। तो आप लोग को लगता है ना मैं आप लोग को गाइड कर रही हूँ ना, मुझे ना पता है कि मुझे क्या गाइड करना चाहिए, मैं आप लोग को राह दिखा रही हूँ ना, और जहाँ चाह है बाबू वहीं राह है, याद रखिएगा। तो ये प्रकृति से जुड़े हुए एनर्जी है जो बहुत ऑनेस्टी एंड लॉयलिटी को दिखा रहा है। जिन लोगों को ऐसा दिख रहा है तो ज़रूर आपके ऊपर या तो आपका पास्ट कनेक्शन है, या आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, धरती माँ की ब्लेसिंग्स है, लेकिन यहाँ खुद को संभालना है। आप अकेले नहीं हो, अगर इस धरती पर आए हो तो आपको आपके पार्टनर से भी मिलना है और आपको मोक्ष भी मिलना है, राइट। लेकिन अपने कर्तव्य के साथ
और अच्छे कर्म के साथ, अच्छे संस्कार के साथ। आप देख लीजिए, बहुत अच्छी एनर्जी है। तो ये आपको बता रहा है प्रकृति से आपको भी जुड़ना है, और ये ब्लेसिंग्स है आपकी। द लवर्स की एनर्जी कहते हैं पास्ट कनेक्शन, बैलेंस एनर्जी, स्पिरिचुअल कनेक्शन, डिवाइनली गाइडेड। ठीक है, एक दूसरे के काउंटर पार्ट। क्या मतलब? दो जिस्म और एक जान होती है, यानी सोल हमारा एक ही होता है, लेकिन 3D दुनिया में हम अलग अलग होते हैं, राइट। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, और इस एनर्जी को आप देखकर कहीं ना कहीं आपका मन प्रफुल्लित हुआ होगा। अगर ये प्रफुल्लित हुआ है, अगर आप इस एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो, आप देख लीजिए, अगर आपको पता है कि डक और स्पेन, ये आपको हंस जो हैं वो कितने पार्टनर के लिए लॉयल होते हैं। एक चला जाता है तो दूसरा भी प्राण त्याग देता है। और इस एनर्जी के साथ देखिए ये कनेक्ट कर रहा है, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कनेक्ट कर रहा है, राइट। आप देख रहे हो, यानी कि ये द लवर्स की एनर्जी कहीं ना कहीं ये जो है कनेक्ट कर रहा है, जुड़ने के लिए, मिलने के लिए। ठीक है, आप देख रहे हो, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। अब इससे ज़्यादा आपको कौन कौन गाइड कर सकता है? आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। हाँ, अगर इस एनर्जी से आप कनेक्ट कर रहे हो, अब देखिए हार्ट बन गया, यहाँ हार्ट बन गया ना, आप देख लीजिए, ये हार्ट बन गया। ये देखिए, ये इससे कनेक्ट कर गया। ये यहाँ जो आप कनेक्शन देख रहे थे, इसको मैं गाइड कर रही थी। अब देखिए यहाँ से आकर ये जुड़ गया। अब देखिए यहाँ पे हार्ट बन गया। आपको मैंने क्या गाइड किया? दो जिस्म एक जान हो, राइट। समझ में आया आपको? हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। देख लीजिए, अगर इससे आप कनेक्ट कर रहे हो तो फटाफट 1111 और ग्रीन हार्ट एंड रेड हार्ट दोनों साथ में डालिए और थैंक यू बोलिए, क्योंकि आपको ही मैं पढ़ा रही हूँ, आपको ही गाइड कर रही हूँ और आपको ही दिखा रही हूँ। देख लीजिए, अगर ये हार्ट आपके दिल के धड़कन को तेज बढ़ा रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। फीलिंग्स को जगा रहा है। अगर इस कनेक्शन से आप फील कर रहे हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए 1111 और हार्ट जो है ग्रीन एंड रेड उसको लिखिए, या फिर मेड फॉर ईच अदर लिखिए, या ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, यानी थैंक यू। आप देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, आपके सामने ये काम हो रहा है। तो आपको पता है कि एक लॉयल पार्टनर जब धरती से जाता है, ये मैं इनकी बात कर रही हूँ, उसके साथ साथ ना ये भी प्राण त्याग देता है, क्योंकि उसके बिना वो रह नहीं सकता। उसके बॉडी को लेकर भी पैम्पर करता है और उसी याद में वो प्राण को त्याग देता है। ये सोल कनेक्शन ऐसा है कि इसका कई जन्मों का बंधन होगा, तभी तो साथ में आते हैं और साथ में जाते हैं। और आपने देख लिया, दो जिस्म एक जान, इतने खूबसूरत हार्ट बने हैं। चलिए, मैंने यहाँ से गाइड कर दिया। और 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। किसी ने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सच में आज बहुत अच्छी एनर्जी आई है, इसलिए कहती हूँ कि आप लोग भी कभी कभी कुछ कमेंट में लिख देते हो, उस पर मैं काम करती हूँ। तो देखिए कितनी खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है, और मुझे इस एनर्जी के अनुसार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर एंजल्स और डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, धरती माँ अर्थ मदर की ब्लेसिंग्स है, ठीक है। देखिए, आपके पार्टनर आपसे मिलना बिल्कुल चाह रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको उन्होंने दिलो दिमाग से निकाल कर बाहर फेंक दिया। देखिए, ज़िंदगी से आपको दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, अपने आप से दूर करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अपने सोल से वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि द लवर्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं इस वक्त बेबस हैं, हेल्पलेस हैं, वो आपको फील कर रहे हैं। अगर वो आपके लिए ये लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, ये आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपकी साथ की ज़रूरत है, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपकी साथ की ज़रूरत है। मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि 4 ऑफ द लवर्स की एनर्जी है। ये पर्सन अप्रोच करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, राइट। अगर ये एक्शन नहीं ले रहे हैं तो देखिए, कुछ आपको जताना चाहते हैं और खुलकर एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कह सकती हूँ, इंसान काम कर रहा है, चल रहा है, फील रहा है, फैमिली प्रॉब्लम्स भी हो रही, घर में प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है।
हाँ, इस पर्सन को मैं देख पा रही हूँ कि कभी कभी गाना सुनना, कभी पुरानी यादों में चल जाना, कुछ प्लान करना, कुछ प्लानिंग करना, कुछ क्लियर करना। देखिए, कुछ वर्ष आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर आने वाले टाइम में अगर वो इस वक्त आपके लिए एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और आप लिए अगर स्टैंड नहीं ले पा रहे, लेकिन इनके मन की जो वाइब्रेशन है, आने वाले टाइम में कुछ इनके अंदर ऐसा एक्शन और जुनून छाएगा ना कि वो किसी के खिलाफ जा सकते हैं। अगर आपके पार्टनर ने ऑलरेडी किसी से कमिटमेंट की है, देखिए, या इन्होंने मैरिज की है, अगर आपके पार्टनर ने, देखिए, ये पर्सन ना खुद खुश हैं, ना आप खुश हो, ना ये किसी तीसरे को खुश रख रहे हैं, लेकिन ये मौका ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का, आपसे मिलने का। लेकिन मन में एक डर है, या आप मौका नहीं दोगे या आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप पर काबू रखना, माइंडसेट करना और आपसे बात करना। ठीक है, यहां पे मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है, आपके पार्टनर को पेन मिल रहा है, दिल टूटा हुआ है। आपके पार्टनर किसी के साथ भी है, अगर आप उनको नहीं समझ रहे हो, उनको अभी भी पेन मिल रहा है। लेकिन कहते हैं ना, कोई ऐसे एक प्रॉब्लम्स होते हैं ना कि उसको इंसान सॉल्व नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कुछ गाने आपके पार्टनर सुन रहे हैं, आपसे कनेक्टेड, आपकी यादों में, कुछ पुरानी बातों में, कुछ ऐसे सॉन्ग, कुछ ऐसे म्यूजिक है जो वो बार बार सुनते हैं। बात करनी है आपसे, उन्हें बात करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। पेन काफ़ी है आपके पार्टनर की एनर्जी, पेन। शायद घर में कुछ लोग ऐसे हैं जहां वो उनसे परेशान हैं, लेकिन कहते हैं ना कि उस चीज़ को सॉल्व करना और छोड़ देना, ये अभी हो नहीं पा रहा है। लिब्रा एक्विरियस जेमिनी की एनर्जी, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, लिब्रा एक्विरियस जेमिनी। देखिए, ट्रैवल तो मुझे दिख रहा है। ठीक है, ट्रैवल भी दिख रहा है। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर घुटन की एनर्जी में है। ठीक है, कभी कभी वो मतलब अकेले में बैठ करना, देखिए, आंखों से आंसू अगर गिर रहा है और वो आंसू को छुपाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दर्द इतना है कि वो किसी को जता नहीं पा रहा है। इसलिए ये एनर्जी जो है ना आपके पार्टनर की पूरी माइंड बॉडी सोल पर पड़ रही है। ठीक है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है, मिस बहुत कर रहे हैं। ठीक है, और सच पूछिए, आप पर कहीं ना कहीं वो आपको जताते नहीं हैं, आपको जताते नहीं हैं, लेकिन आप उनकी एक विश हो। और कुछ आपके पार्टनर किसी कर्ज में भी है, राइट, किसी तरह का कर्ज है इनके ऊपर, कर्ज है और उस वजह से भी टेंशन है। ठीक है, कर्ज लिया इन्होंने या कर्ज अभी है। कर्ज से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में जो उनको परेशान कर रही है। देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर के मन में है, कुछ ऐसा कहना भी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ये रास्ता ज़रूर निकालेंगे, राइट, टेंशन मत लो, इस तरह की वाइब्रेशन में देख पा रही हूँ, राइट। फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, या तो वो कॉल मैसेज करें, या ये ट्रैवल करें, या आपसे मुलाकात करें। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 8 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। मुलाकात तो बिल्कुल चाह रहे हैं, और शायद वो आपसे सॉरी भी कह सकते हैं या माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि इनसिक्योर तो हैं और अंदर अंदर घुट रहे हैं, रो रहे हैं। लेकिन इनको लगता है कि अगर वो आपसे मिलते हैं तो उन्हें खुशी भी मिलेगी। कुछ चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में ना कुछ ऐसे डिसीजन ने
आपके पार्टनर को झंझोर कर रख दिया है, ठीक है। और पता है कि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो आप मेंटली भी डिस्टर्ब हो। मुझे लग रहा है कि आप भी मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो सकता है आप माइंड बॉडी सोल से आपकी भी एनर्जी कहीं ना कहीं इनबैलेंस है। कुछ व्यूवर्स आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस एनर्जी में हो, कहीं ना कहीं अंदर से दर्द हो रहा है, ओवर थिंकिंग आप भी कर रहे हो। कहते हैं ना, रोना चाहूँ रो ना पाऊँ दिल कितना मजबूर है, वो वाली एनर्जी। कभी कभी आपके पार्टनर और आप मिरर भी करते हो, राइट। कहते हैं इंसान खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है। कुछ घर के माहौल, कुछ घर के टॉक्सिक लोग आपके घर में हो या उनके घर में हो, कुछ टॉक्सिक लोग भी हो सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस भी दिख रहा है, ट्रैवल भी दिख रहा है, कॉल मैसेज भी दिख रहा है, रीयूनियन भी दिख रही है। यहाँ 4 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर और 8 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, राइट। बस आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप दोनों के बीच के कन्फ्यूज़न को दूर करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आपको हर्ट किया है, राइट, अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है तो इनको ये एहसास हो रहा है, या कभी इन्होंने कुछ गलतियां कर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया, कमिटमेंट तोड़ा, इग्नोर किया, ठीक है, कहीं ना कहीं ये कुछ किया आपके पार्टनर ने। अब ये चीज़ इनको जो बर्डन दे रहा है, कुछ कर्ज है, कुछ काम है, कुछ करियर है, कुछ गलत डिसीजन है, कुछ फैमिली है, कुछ लोग हैं, थर्ड पार्टी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको बर्डन दे रहा है। लेकिन इनको हील कौन करेगा? इनकी आगे काम में, करियर में इनकी ग्रोथ कैसे होगी? कुछ लेजीनेस, कुछ मैनिफेस्टेशन, कुछ आपको लेकर फ्यूचर प्लानिंग, एक्शन लेना, आगे कदम बढ़ाना, चीज़ें सही करना, ये आपके बारे में फील कर रहे हैं। शायद इन्होंने कमिटमेंट तोड़ी है, या कमिटमेंट ये दे नहीं पा रहे हैं, या खुलकर आपसे इजहार नहीं कर पा रहे हैं, या इन्होंने अगर किसी से कमिटमेंट कर ली तो आज आपको सो नहीं कर रहे हैं, अंदर से ये रो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि कुछ गलतियां तो इनको तोड़ रही है, लेकिन इनको लगता है कि आप उनके लिए सही पार्टनर हो, फिर ये कन्फ्यूज्ड क्यों रहते हैं? इसे क्लियर करना चाहते हैं आपके तरफ से या उनके तरफ से। लेकिन दिल टूटा है, पेन मिल रहा है, रिश्ते को बेहतर करना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, और इनकी लड़ाई भी किसी से हो रही है, ठीक है ना। ये पर्सन या तो आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, या अंदर से जितना ये क्रोधित है, गुस्से में है, क्योंकि हेल्पलेस की एनर्जी है ना, तो आप समझ सकते हो कि जब एनर्जी इनबैलेंस होगी तो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। लेकिन कहने का मतलब वो आपसे मिलेंगे तो शायद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर को उनको शक्ति चाहिए, यानी कि कॉन्फिडेंस चाहिए। और आपके पार्टनर चाहते हैं कि जब भी आप दोनों के बीच में बातचीत होती है ना, पास्ट की चीज़ें ना दोहराएं। फिलहाल मुझे लग रहा है कि यहाँ कुछ व्यूअर्स आप हेल्पलेस में हो, रो रहे हो, दर्द में हो, परेशान हो, और कुछ व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि आप अपने काम, अपने करियर पर भी फोकस कर रहे हो। कुछ लोग अपने आप को बदल रहे हो, लेकिन कुछ लोग रो रहे हो, कुछ लोग कंफ्यूज हो, कुछ लोग परेशान हो, कुछ लोग अपने हीलिंग कर रहे हो, अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, अपने आप पर फोकस कर रहे हो। तो जो हेल्पलेस की एनर्जी में है, आप अपनी एनर्जी को हील कीजिएगा, राइट। चलिए मैं यहाँ से देख लेती हूँ। देख लीजिए, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। फिर से मैं एक बार साइन बता दूंगी आप लोग को लास्ट में, राइट। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, देख लीजिए। दोनों को ही ज़रूरी है अपने अपने जीवन में काम पर फोकस करना, लेकिन दोनों को ही ज़रूरी है एक दूसरे के लिए वक्त निकालना, ठीक है। और जितना आपके लिए पेंटिकल्स इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी है। लेकिन इस वक्त है कि दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो। मैंने क्या बोला था यहाँ पे, आप देख लीजिए, लॉयल पार्टनर। अब देखिए, किंग है और ये क्वीन है, दोनों के हाथ में पेंटिकल्स है। हो सकता है दोनों स्टेबल हो, लेकिन दोनों को माइंडसेट करना होगा। लेकिन फिलहाल आपके पार्टनर अप्रोच करना चाहते हैं, मौका ढूंढ रहे हैं कि वो आपको मनाएं, ताकि वो अपनी एनर्जी को बैलेंस भी कर पाए और रिश्ते को भी जस्टिस दे पाए। आपके पार्टनर में रिश्ते को भी जस्टिस देना चाहते हैं, लेकिन अपनी हेल्पलेस, अपने घर की प्रॉब्लम्स, अपने लाइफ की प्रॉब्लम से ये निकलना चाहते हैं। मेंटल स्ट्रेस काफ़ी है, राइट। हेल्थ प्रॉपर एक
हील नहीं हो पा रहा है आपके पार्टनर। सच पूछिए तो घर में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, इनके घर में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल दिख रहा है, जस्टिस आपके साथ चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, कन्फ्यूज़न दूर करना चाहते हैं, हीलिंग हो रही है, और आगे मुझे लग रहा है कि आपके बारे में सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा और कैसे होगा। इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। पहले इनको माइंड सेट करना है, स्टेबल होना है, और आपको ये स्टेबिलिटी ऑफर करेंगे। फिलहाल वो आपसे बातचीत कर सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं, या ट्रैवल कर सकते हैं। मिस कर रहे हैं, आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के कहने में भी आ रहे हैं, या तो कुछ लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं, या आपके पार्टनर और आपके खिलाफ भी जा रहे हैं, या कुछ लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं। होता है ना गॉसिप करना, चुगलियाँ जिसे कहते हैं। तो कुछ लोग से आपके पार्टनर परेशान हैं, बट ये मिस कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि इमोशंस आपके पार्टनर के मन में काफ़ी है आपके लिए। कहते हैं कि मेरे पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन तुम्हारा प्यार बहुत अनमोल है, जिसके लिए मैं काफ़ी इमोशनल हो रहा हूँ। कप्स की वाइब्रेशन है, राइट, यहाँ भी क्वीन की वाइब्रेशन है, ठीक है। फिलहाल कमिटमेंट इशू है, तो उनके मन में है कि वो आपको कमिटमेंट देंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपको कन्विंस करेंगे। आहा, देखिए वाटर, ये वाटर करियो, येलो एंड वाइट फ्लावर। वाइट फ्लावर बहुत खूबसूरत वाइब्रेशन होती है, यानी पीस, शांति, और कुछ लोग, हो सकता है कुछ लोग का स्पिरिचुअल नॉलेज भी बढ़ रहा हो। बट आपके पार्टनर किसी से डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है, बचपन फ्रेंड, भाई बहन, कज़न, कोई भी, या इनके नानी घर से कुछ ज़्यादा ही कनेक्टेड एनर्जी दिख रही है। तो ये किसी से बात करें कि वो आपको अप्रोच करना चाह रहे, वो आपको कैसे अप्रोच करें, कैसे कन्विंस करें, और आपको क्या गिफ्ट करें, ठीक है। तो ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, रोमांस है। चलिए मैं नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। यहाँ भी सेम नंबर आया है, देखिए जो मैंने बोला था, 1 नंबर भी इम्पोर्टेंट है यहाँ, 1 नंबर, ठीक है। किसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है ये। नेक्स्ट एक्शन में ये पर्सन देखिए पेन में है ना, आपने देखा था यहाँ, ठीक है। तो ये पर्सन पेन में है, इनको पेन काफ़ी मिला, लेकिन वो आ रहे हैं, आना चाहते हैं, और इस रिश्ते को, मतलब इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, सक्सेसफुली, ठीक है। और वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। कुछ वर्ष आपके पार्टनर कर्ज या लोन में डूबे पड़े हैं, घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, राइट, बट वो पर्सन आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। तो ये बाबू आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। अगर ये वीडियो आपसे रिजनेट करती है, वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ कमेंट में लिखेंगे। आप इसको फिर देख लीजिए, इसको इमेजिन कर लीजिए, विश कर लीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, और इनकी लॉयल्टी को देखिए, ऑनेस्टी को देखिए, द लवर्स एंड 4 ऑफ वंड, और इसको देखिए। इतनी खूबसूरत एनर्जी आई कि मुझे इसे छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा, राइट। तो ये है आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।